नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय बिंदा और इसके क्वेश्चन आंसर। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कर्नाटका के किस पार्ट से आप मुझे देख रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 4 बिंदा, जिसकी लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। इसमें फर्स्ट है एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर दीजिए, यानी एक वर्ड में या फिर एक सेंटेंस में आप उत्तर दे सकते हैं। तो पहले मैंने सेंटेंस का फॉर्म बताया है। महादेवी वर्मा की बाल्य सखी का नाम क्या है? महादेवी वर्मा की बाल्य सखी का नाम बिंदा था। चाहे आप ऐसे लिखें या फिर केवल आप बिंदा लिखेंगे तो भी आपको इसमें फुल मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को किसका अनुभव बहुत संक्षिप्त था? संसार का। पंडिताइन चाची के अलंकार उन्हें किसकी समानता देते थे? उत्तर है गुड़िया की। बिंदा का काम लेखिका को किसके तमाशे जैसा लगता था? बाजीगर। बाजीगर यानी जो जादू दिखाने वाला होता है उसकी तरह, क्योंकि वो बहुत जल्दी काम करती थी। बिंदा की आंखें लेखिका को किसकी याद दिलाती थी? पिंजरे में बंद चिड़िया की। बिंदा ने तारे गिनते गिनते एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर क्या कहा? अम्मा यानी माँ। महादेवी वर्मा ने रात को अपनी माँ से बहुत अनुनय पूर्वक क्या कहा, यानी बहुत रिक्वेस्ट करके क्या कहा? तारा ना बनना। महादेवी वर्मा किसके न्यायालय से मिलने वाले दंड से परिचित हो चुकी थी? पंडिताइन चाची। महादेवी वर्मा को किसकी पत्तियां चुभ रही थी? घास की पत्तियां। बिंदा किसने बिंदा के पैरों पर तेल लगाया? उत्तर है लेखिका की माँ ने। महादेवी वर्मा के लिए कौन त्रिकालदर्शी से कम ना था? रुकिया, जो उनकी मेड थी या काम करने वाली थी, उनके घर में नौकर थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। महादेवी वर्मा को पंडिताइन चाची का कौन सा रूप आकर्षित करता था? तो उत्तर है पंडिताइन चाची जब रंगीन साड़ी पहनकर स्याही, सिंदूर, आंखों में काजल, चमकीले कर्णफूल, गले में माला, रंग बिरंगी चूड़ियाँ और घुंघरू वाले बिछुए पहनकर श्रृंगार करती, तब लेखिका को पंडिताइन चाची उसकी गुड़िया की तरह अच्छी लगती थी। अगला प्रश्न है, बिंदा अपनी नई अम्मा से किस प्रकार डरती थी? उत्तर है बिंदा अपनी नई अम्मा से बहुत डरती थी। अगर नई अम्मा की थोड़ी सी भी आवाज़ आती तो वो डर से कांपने लगती थी कि अब न जाने क्या होगा। नई अम्मा से बिंदा बहुत डरती थी। आगे आपको दे रखा है सह संदर्भ स्पष्टीकरण। सह संदर्भ का अर्थ है आपको लेसन का नाम, लेखक का नाम और उसके बारे में बताना है कि कौन सी बुक से लिया हुआ है। तो आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं और मैंने दोनों क्वेश्चन में अलग अलग टाइप यूज़ किया है। सबसे पहले है संदर्भ लिखना है। पुस्तक साहित्य वैभव, पाठ बिंदा, लेखिका महादेवी वर्मा। प्रसंग, पंडिताइन चाची बिंदा को सुनाते हुए यह कहती हैं। स्पष्टीकरण, बिंदा की सौतेली माँ पंडिताइन चाची बिंदा से सारा काम करवाती थी। अगर वो काम ना करे तो उसे इन शब्दों में डांटती थी। लेकिन लेखिका आराम से उठती थी, उसे कोई काम नहीं करना होता था। सर्दी में उसे गर्म दूध और गर्म कपड़े पहनने को मिलते थे, जबकि बिंदा को घर का सारा काम करने पर भी गालियाँ और डांट सुनने को मिलती थी। अगला है, पंडिताइन चाची के न्याय विधान में क्षमा का स्थान न था, न अपील का अधिकार था। इसमें दूसरी तरह से संदर्भ, यह वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के पाठ बिंदा से लिया गया है, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश में महादेवी वर्मा ने बिंदा की माँ के क्रूर, कठोर और निंदनीय व्यवहार का चित्रण किया है। स्पष्टीकरण है, महादेवी वर्मा के अनुसार पंडिताइन चाची का व्यवहार बिंदा के लिए बहुत कठोर था। वे दिन भर उससे काम करवाती थी। छोटी सी गलती होने पर भी उसे कठोर दंड मिलता था। माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं थी। बिंदा को अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई मौका नहीं दिया जाता था।
पंडिताइन चाची का फैसला आखिरी फैसला था। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लास्ट में कमेंट करके मुझे बताएं कि आप मुझे कर्नाटका के किस पार्ट से देख रहे हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो आगे अपने 5 दोस्तों को फॉरवर्ड करना ना भूलें। धन्यवाद।